नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। आचार्य प्रतिष्ठित निर्भय सरस्वती महाराज की, आचार्य भगवान सभी की। सबसे पहले तो बताऊं कि आपसे कहा हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ने से व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के स्वभाव का है, कैसी सोच वाला है, उसके विचार क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है। और जो हमारे अंदर विचार चलते ना, वही हमारी जिंदगी बनाते हैं। और थॉट्स मेक आवर लाइफ। हमारे विचार ही हमारी क्या बनाते हैं जिंदगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी तुम अपने विचार को संतुलित बनाओ तो भगवान का स्मरण करना पड़ता, ओम का उच्चारण करना पड़ता है। और जब हम हाथ जोड़ते, इससे व्यक्ति की पहचान होती है, व्यक्ति कैसा है। संजय भैया, यदि कोई व्यक्ति हाथ जोड़ा रहा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति से सावधान रहना, उलझा हुआ है और उलझा के रखेगा। और यदि हाथ को जोड़ रहा है, उससे हाथ जोड़ा वो यूं बैठा है, माने बिल्कुल उत्साह ही नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता आप जीवन में, बिल्कुल यूजलेस व्यक्ति है, कोई काम नहीं। उससे दोस्ती मत करना, उससे बात मत करना, हटा दो इसको, क्योंकि उसके अंदर उमंग नहीं, उत्साह नहीं, कुछ भी नहीं। और जो हाथ जोड़ करता है, इसका मतलब बहुत कड़क है, अहंकार, इससे सावधान है। ये मनोवैज्ञानिकों ने प्रूव करके बताया। इसलिए जब हाथ जोड़ो, कहीं वो हाथ जोड़ दिया तो उस एक व्यक्ति बिना सहारे के नहीं रह सकता, इसको सहारा चाहिए। फिर जब आपसे कहा हाथ जोड़ो और आपने यूं कर लिया, मतलब इसकी कुछ सोच कुछ भी नहीं, ये सोच वाला नहीं, सोच ही नहीं, ये कुछ ज्यादा सोच नहीं सकता अपने भविष्य के समान। जब हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की बात कही गई तो मुखलिखित हाथ जोड़ने को कहा, यूं हाथ जोड़ी तो भगवान के बीच में ये चिन्ह बनाना हृदय में, इसको क्या कहते, शायद आप लोग वो भी नहीं जानते, इसको कहते श्रीवत्स। क्या बोलते हैं? श्रीवत्स। और इससे पता चलता है तीर्थंकर आनंद की भगवान की प्रतिमाएं, इससे स्पूप होता है, सिद्ध होता है। इसलिए हमारे हाथ यहाँ पर होना चाहिए और एक तो फ्री होना चाहिए। और जब हाथ जोड़ते हो तो ये हाथ जोड़ करके जब भी कोई व्यक्ति भक्ति करता है, ध्यान रखिए, ये भक्ति करने से हमारे जीवन में एकाग्रता आती है। हमारे भगवान यहाँ पे यूं बैठेंगे या यूं खड़े होंगे, यहाँ पर आप यूं हाथ जोड़ के बैठेंगे। क्यों? जो हमारी नाक है इसमें दो स्वर निकलते हैं, एक सूर स्वर, एक चंद्र स्वर, और एक और चलता है जिसको कहते हैं सुषुम्ना, पिंगला और सुषुम्ना। अब आप देखिए, आप लोग अपने हाथ को यहाँ ले जाओ, नाक के पास ले जाओ और जोर से हवा निकालो। जिसको सर्दी हो वो ना निकाले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो ध्यान रखना पड़ेगा ना उसका, नहीं तो सब गड़बड़। देखिए ऐसे जोर से। अब जब एक नाक से हवा ज्यादा आ रही होगी, एक से कम हो रहा। अब इससे पता चलता है हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। देखिए, जैन धर्म पूरा वैज्ञानिक धर्म है। आज आप पहली बार शायद मेरे प्रवचन सुनने के लिए यहाँ बैठे होंगे, और ये बताया जा रहा है कि जो दाहिना हाथ होता है, राइट हैंड, ये कहलाता है सूर्य स्वर, और जो बायां होता है उसको कहते हैं चंद्र स्वर। जब कभी भी तुम भोजन करने बैठो तो सूर्य स्वर चलना चाहिए। थोड़े 2 मिनट रुक जाओ, अभी उसको बदल दो। जब सूर्य स्वर चलने लग जाए, भोजन करोगे, स्वस्थ रहोगे, सर्दी जुकाम आदि नहीं होगा, तुम हमेशा पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, तुम स्वस्थ बने रहो। और जब किसी से बात करना हो तो पहले देख लो, ऐसा करके हमारा कौन सा स्वर, चंद्र स्वर चल रहा हो, बात करोगे बड़ी शांति से, निर्विवाद आपके फैसला हो जाएगा, बात हो जाएगी, पंचायत तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब आप हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके जब आप भगवान को नमो सिद्धार्थ नमो आदि अरमेशो पंचमो यार प्रभु पतित पावन या दर्शनम देव दिवस है, 2 मिनट तक जब आप हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हो, उस समय हमारे जो हाथ की जो ये उंगली है, ये एक्यूप्रेशर वालों ने बताया कि हमारे 5 इंद्रियों के पॉइंट है, नाक, कान, आंख, मुख आदि के सबके, तो ये हमारी संयमित होती, संतुलित होती। और जब सुषुम्ना चलने लगती, दोनों से बराबर ना
हवा निकलने लगती, उस समय हमारा मन एकाग्र होता, विशुद्धि होती, हमारा विकल्प जाल दूर हो जाता और कोई स्थिति हमें लाना पड़ती। इसलिए कहते भैया जब कभी भी भगवान का मंगलाचरण करो, दर्शन करो तो कैसे करना, कैसे करना, हाथ कितने मिनट, 2, उससे तुम्हारी शुद्धि बढ़ेगी, एकाग्रता आएगी। और जब आप हाथ जोड़ते हो और आपने नमस्कार किया तो सिर झुकाए, तुम्हारा ये जो हाथ जोड़ना है ये तुम्हारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है कि तुम आस्थावान हो। यदि कोई मुनि को देखकर मुख मोड़ता इसका मतलब ये नास्तिकवादी है, और जो हाथ जोड़ता वो आस्तिकवादी, तो मुख मत बोलना, गुरु के ज्ञान प्रचार करना। इसलिए हम लोग तो देखते हैं कई लोग महाराज कर लेते, जैन हो करके भी, ऐसा भी मैंने देखा है। मैं सीढ़ी चढ़ रहा था अभी फिरोजाबाद के पास में गांव में, और जैसे ऊपर चढ़ा तो मुझे देखने लगी 2-3 महिला। मैंने सोचा ये क्यों नीचे देख रही, कुछ गिर गया क्या, झुमकी वगैरह तो नहीं गिर नहीं गया। उनकी श्रद्धा कर गई थी क्योंकि वो मुनियों को नहीं मानते थे, इसलिए उनकी नजर नीचे हो गई, उनके हाथ नहीं जुड़े, मुड़ गया। कहीं तो लोग ऐसे नहीं, यदि हो तो अपनी आस्था बना लेना गुरुओं के प्रति और हाथ जोड़ो अच्छे ढंग से। जब तुम हाथ जोड़ते हो तो ये तो हमारे मुखनीकृत हाथ जोड़ने को कहा, मुखनीकृत हाथ जोड़ने का निकट ढल गया, लौट गया। तो आपने मिस्र के ब्राह्मण सुने होंगे, मिस्र में ब्राह्मण होते हैं, उसमें जो कोई भी चीज रखी जाती वो कभी खराब नहीं होती। पहले आप लोग घरों में सीखे बनाते थे, उसमें फल वगैरह रखते थे। आज जाना आप यहाँ से और अमरूद लेना, सेव फल लेना, केला लेना, 1-1 किलो और आधा किलो फ्रिज में रख देना और आधा किलो सीखे में रखना और 2 दिन बाद निकाल के खाना, पर स्वाद देखना किसका कैसा स्वाद आता है। आप सब टेस्ट करके देखिए, क्योंकि उसमें जो सीखा बनता वो भी हमारा प्राण जाता, उसमें कॉस्मेटिक एनर्जी तैयार होती। जब आप 2 हाथ जोड़ते हो तो यहाँ एनर्जी, डबल एनर्जी तैयार होती, और जब हम आपको आशीर्वाद देते हो तो आपको भाई ऊर्जा सहज मिल जाती है। क्या इसलिए आपने देखा आचार्य निर्मल विद्यासागर जी कुछ बोले या ना बोले, एक बात की बात है, और आपने नमस्कार किया और यूं कर दिया, बस आप खुश हो जाते, हमारा काम हो जाएगा। ये उनकी विशेषता थी, बिना बोले वो उपदेश दे देते थे, सारी बात कह देते थे। आपने भी नमस्कार किया और हमने यूं कर दिया, तो आपको क्या उपदेश मिला भैया बताओ, क्या उपदेश सीखा? आपने कहा नमस्कार, हमने यूं कर दिया, तो क्या सीखा बोलो? नहीं, बहुत बड़ा उपदेश हो गया, बस हमने यूं कर दिया, इसका मतलब हमने यूं नहीं किया। आशीर्वाद कैसा चाहिए इसके जैसा, बोलो ऐसा के ऐसा के ऐसा के ऐसा के ऐसा के ऐसा, विचार कर लेना, सोच लेना। देखो आशीर्वाद कैसा दिया जाता, ऐसा नहीं दिया जाता। जब कोई हमें गाली देता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करता तो हम यूं आशीर्वाद देते उसको, और जब कोई श्रद्धा से हाथ जोड़ता तो हम आशीर्वाद। ये आशीर्वाद कर, इससे क्या शिक्षा मिली? ये उंगली अलग अलग नहीं मिलती हैं, तो पहली शिक्षा है कि मिल के रहना, और ये अपनी नहीं झुकी नहीं, झुक करके रहना, और जो मिल करके और झुक कर रहेगा उसका मोक्ष मार्ग है। इसलिए ये उपदेश है, क्योंकि सब में दर्शन ज्ञान चाहे प्राण मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। तो हमें एकता बनाए रखना है, ये हमारा फिर झुक करके बिना मोक्ष द्वार, बिना मोक्ष का द्वार है। इसलिए कहा गया कि झुक करके रहना और मिल करके रहना, तुम्हारा काम बनता चला जाएगा। गुनाह में पहली बार आया हूँ, और ध्यान रखना ये गुनाह कई गुनाह हैं, और गुण ही जहाँ बने हैं उसका नाम गुनाह है। और ऐसे रत्न हमारे साथ में तुम्हारे नगर के जो पहले तो बिगड़े हुए थे, अब यहाँ पर सुधरे हुए बन करके यहाँ पर जैन दर्शन की तो विशेषता है। जैन दर्शन कहता पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि एक दिन पापी भी परमात्मा बन सकता है। इसलिए हमारा जैन धर्म महान है। देखो चोर जैसा तर सकता है, एक पशु भी तर सकता है, एक सुअर तर सकता है, एक कुत्ता बिल्ली भी तर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए अकेले तुम बात नहीं, उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता है इन जन्म के उंगलियों के दर्शन करने के बाद। इसलिए हम हमेशा गुण ग्रहण का भाव नहीं, नित दृष्टि न दोषों पर जाए। ये मत सोचना ये शेरू भैया, ये शेरू भैया नहीं, अब शेर बन करके आए।
तपस्या करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। हाँ, इसलिए जो लाइन पर आ जाता वो लाइन बन जाता है। लाइन माने क्या होता है? सिर्फ, और लाइन माने रास्ता सीधा। तो इसलिए आप लोगों का सवाल बहुत हो रहा है, वो तो यूं ही कहा। सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कल से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और ध्यान रखना, कोई भी कार्य यदि हम प्रभु के और गुरु के आशीर्वाद से प्रारंभ करते, कोई भी कार्य करें, घर गृहस्थी का, साल का, जीवन का, कुछ भी, तो हमेशा ध्यान रखना उसका अर्थ हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए जब भी देखो कोई की शादी होती तो सबसे पहले शादी के पहले कहा जाते मंदिर, फिर शादी होने के बाद भी सब गठबंधन हो जाता, दोनों का गांठ बन जाती, फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ करके, जैसे वो ग्वाला गाय को खींच के ले जाता, ऐसा दूल्हा दुल्हन को खींच करके ले जाता। कहाँ पर? मंदिर। पहले मामा के यहाँ जाती कि मंदिर? बोलो। और जब बच्चा भी हो जाता, ध्यान रखना, बच्चा होने के बाद में जब 40-45 दिन का हो जाता है, जब कैंपर आता है तुम्हारा, तो उस समय ध्यान रखना, तो कहाँ मामा के यहाँ रह जाते सबसे पहले की मंदिर। क्योंकि कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो जिन्हें भगवान का स्मरण करके, नमन करके प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारा उस कार्य का सफलता और अंत भला हो। इसलिए आप लोग इस नए वर्ष पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा देख करके मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह आ गया हूँ। मुझे भी बहुत क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।